जब ही मिलाई रही मुझे पियो आपो संग क्षीर, अगवही आपहु आपत्नी सकल आँच की भीर। मनस में दूध पानी को प्रेम पूर्वक अपना अंतरंग बना लेता है। पानी सहर्ष दूध में मिल जाता है तथा जब दूध को आग पर चढ़ाया जाता है तो पानी आज के सकल दुख को स्वयं अंगीकार करते हुए दूध को पीछे ठेल कर सामने आ जाता है। पानी तब तक अपने बंद दूध पर आँच नहीं आने देता जब तक वह स्वयं मिट नहीं जाता। यही है मित्रता, समर्पण भाव से भावित मैत्री। जब लाग जीवन जगत में सुख दुख मिलन अगोट, रही मन फूटे कोट ज्यो परत धुमिल सिर चोट। आदमी को अकेला पाकर या उसे अलग थलग देखकर सारा दुख आक्रामक होकर उस पर टूट पड़ता है। इसीलिए जब तक जगत में जीवित रहना है तब तक आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ देखकर दुख आने का दुस्साहस नहीं करता। साथी की कमी दुख आने का रास्ता खोलती है। चौपड़ में बंधे जुग की गोद नहीं मारी जाती, लेकिन जुग फूटते ही दोनों बूटें पीट जाती है। जहाँ गांठ तह रस नहीं, यह रहीम जग जोए। मंडप तर की गांठ में गांठ गांठ रस होए। जगत अच्छी तरह जानता है जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। जहाँ संबंधों में दरार, अंतर, दुराव, छिपाव या मनोमालिन्य होता है वहाँ आनंद नहीं होता। लेकिन विवाह मंडप के नीचे पर्ण ग्रंथियों की प्रत्येक ग्रंथि में रस ही रस होता है। रसवंती एक रस से भरी होती है तथा उसकी गांठ गांठ में नीरसता विद्यमान रहते हैं। इस तरह रस प्रभाव अपना ऐश्वर्य खोए रहता है। ऐसी ही गांठ अगर प्रेम संबंधों में पड़ जाती है तो संबंध अपना माधुर्य खो देते ही रसधारा खंडित हो जाती है। यह गांठ छल, कपट तथा स्वार्थपरता की है। संबंधों में आशंका की प्रवेश वर्जित है। विवाह मंडप में बांधे जाने वाले कांटे प्रेम, विश्वास तथा समर्पण के संकल्प की गांठें होती हैं। जब लगी कि तुम्हें न आपनु, तब लगी नित न खोए। रही मन अम्बुज अंगुगिन, रविता कर होए। धन है तो बंधु है, धनी नहीं तो मित्र नहीं। जब तक तुम्हारे पास धन नहीं तब तक तुम्हारा कोई बंधु नहीं। धन रहा तो मित्र रहे, धन गया तो मित्र गए। कमल का ऐतेसी सूर्य जो भरे सरोवर के कमल को विकसित पुष्पित करता है, वही दिवाकर तालाब के सूखते ही कुछ कम अहित नहीं करता। कमल को सूख जाने के लिए छोड़ देता है। बंधु के रुख बदलने की पीड़ा बड़ी मर्मांतक होती है। मित्र तो वह होता है जो सुख दुख में सदा एक सा साथ होता है। कमल और सूर्य की बराबरी में आकाश पाताल का अंतर है, इसलिए इसे मित्रता का नाम नहीं दिया जा सकता। कवि कहता है सूर्य के रुख बदलने पर कमल को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूरज का स्वभाव ही तेजस्वी है। उससे शीतलता की आशा नहीं करनी चाहिए। जान परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। रही मन मछली नील को, तौना छाणक छोड़। जाल पड़ने पर जल मछलियों का प्रेम ठुकराकर बाहर चल देता है तथा भीतर फंसी मछलियाँ प्रिय के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे देती हैं। प्रेमिकाओं को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनका प्यार उनके प्रति
कैसा बर्ताव करता है, उन्हें अपने प्रिय की निष्ठुरता की कहाँ सूचना रहती है। वे तो एकांत एकनिष्ठ सदिकाए प्यारा भले ही उनके बिना रहे, वे उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। जे अनुचित कार्य कीन्हें लगे अंक परिणाम, लखे पुरज पुर बेदिए क्यों ना हो ही मुख श्याम। जो लोग अनुचित काम करते हैं उनको अवश्य कलंक लगता है। युवती के उन्नत रोजों को देखती ही जो पुरुष काम पीड़ित हो जाता है, उसका मुंह काला क्यों नहीं होगा। मनमोहक पयोधरों को देखकर उसे केवल प्रसन्न होना था, वह मिलन के लिए क्यों तड़पा। ये पानी पयोधर भी थे, कुछ कम पापी नहीं। इन पर दृष्टि भर डाली गई थी, इन्होंने पुरुष के हृदय को भेद डाला। क्यों ना इनका भी मुंह श्याम हो। अन्याय का फल इनको भी मिलना चाहिए। थोड़ी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा। जे गरीब सो हित करे, धनी रही वे लोग। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण निताई जोग। धन्य है वे उदर संपन्न लोग, जो गरीबों से प्रेम करते हैं तथा उन पर सदा कृपा दृष्टि रखते हैं। वह सही अर्थों में दीनबंधु गरीब नारायण होते हैं। बेचारे सुदामा क्या भगवान कृष्ण की मित्रता के योग्य थे। द्वारकाधीश ने इस गरीब मित्र के साथ मित्रता का निर्वाह किया। सुदामा की सकता विपन्नता दूर हो गई। दीन बंधुता ही सच्ची मानवता है। जे रहीम तन मन लियो, कियो ही वे बिच मोन। तासो सुख दुख कहन की, रही बात अब कौन। जिसने हमारा तन मन ले लिया तथा हमारे हृदय को अपना मकान बना लिया हो, अब उससे अपना सुख दुख क्या कहें। अब कौन सी बात कहने को रह गई। अब तो अपना प्रिय कहीं दूर नहीं, वह तो सब कुछ देख रहा है। कोई बात उससे छिपी नहीं। उसको जो कुछ करना होगा अपने आप ही करेगा। कहीं ऐसे मनुष्य से कुछ कहा जाता है, अब तो हम उसके हो गए, अपना सब कुछ रहा ही। अपना योग से उसका हो गए। ताप संताप अवसाद विषाद वर्षाप अभिशाप सब कुछ वही वहन करेगा। हम क्यों फिक्र करें। ऐसी सर्व पाकर हत सकल द्वंद से स्वतंत्र हो जाता है। परम मित्र की उपस्थिति की अनुभूति से मनुष्य अधीन और वीर हो जाता है। जही अंचल दीपक दुरयो, अन्य सुता ही गार। रहीवन असमय के परे, मित्र शत्रु है जार। बुलबुलो जिस झंझावती दिए को अपने आंचल की आड़ में ले जाकर दीवार पर रख आती है, उसी को वह सोने के समय या प्रिय मिलन की बेला में अपने उसी आंचल से प्रेम पूर्वक बुझा भी देती है। समय समय की बात है। समय अच्छा तो दोस्त अच्छा, समय बुरा तो दोस्त बुरा तथा शत्रु हो गया। जय रहीम यदि बढ़ किए, हो कहीं दूषण काढ़ी। चंद्र गुरु कबूर तऊ नखत्ते बाड़ी। जिसको विधाता ने ही बड़ा बना दिया, उसमें कमी निकालने का दुस्साहस कौन कर सकता है। उसके दूषण भी भूषण के रूप में स्थापित हो जाते हैं। दूज का चंद्र कितना दुबला तथा कैसा कुबड़ा होता है, परंतु है किसी में हिम्मत जो उसकी विकलांगता पर उंगली उठाए। उल्टे रात के निर्दोष गुण के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिए गए। जीव रेखा सा दिखने वाला यह 6 नक्षत्रों से कहीं ज़्यादा पुष्कर और माननीय बन गया है। जन समान की दृष्टियाँ तथा धारणाएं बदल दी जाती हैं। बड़ों की हीनताएं उनकी क्षमताएं ही जो अभिनंदनीय होती हैं, और छोटों के दोष अपराध ही जो दंडनीय होते हैं। जैसी परे सो सही है, कही रहीम यह दे। धरती ही पर परत है,
शीत घाम और मेघ मनुष्य काया की अद्भुत महिमा सभी लोग नहीं जान पाते। उससे सर्वताप और सर्वसाप सहने की पूर्ण क्षमता है। घात प्रहार सहने की गजब शक्ति है उसमें। अनंत सिद्धियों से भरे अंतःग्रह को कम ही लोग देख पाते हैं। देह को साधारण हृत्पिंड मत मानो, इसमें ब्रह्मांड की विशिष्ट सिद्धियां निहित हैं। इसमें सर्वभूमि की सहनशीलता तथा क्षमताशीलता जैसे महान मूल्य विद्यमान है। शीत ताप तथा आवृष्टि के दुर्भुज प्रहार सहने वाली जमीन के समान यह भी सब कुछ सह जाती है। ऐसा अनमोल जादू भरा वरदान पाकर भी विकिंग अशांत तथा व्याकुल हो रहे हो। घबरा कर इधर उधर मत बहो। जो पुरुषारथ ते कहूँ संपत मिलत रहीं। पेट लाग बैराट घर तपत रसोई घी। कभी कभी जिंदगी पर प्रारब्ध का पूर्ण नियंत्रण होता है। कहा जाता है कि पुरुषार्थ से ही संपत्ति समृद्धि हासिल होती है, मगर देखा यह जाता है कि पुरुष कभी कभी बंदी नरेश की भांति नियति के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। अगर पुरुषार्थ से ही कहीं संपत्ति मिलती तो फिर भीम जैसे बलवान अपने पेट के प्रति अज्ञातवास की अवधि में महाराज विराट के यहाँ रसोइया बनकर न रहना। जीवन के कठिन दौर से गुजरता हुआ रहीम यदि कहीं निराश हो गया और उसकी आस्था हिल गई, ऐसे में उसे नियति नटी के संकेत पर नाचता हुआ भीम दिखाई पड़ता है। बड़ी से बड़ी चट्टान भूकंप से हिल जाती है, मगर भीम का पुरुषार्थ ध्वस्त नहीं हुआ। जय सुलगे ते बुझ गए, बुझे तो सुलगे नाही। रहीमनता है प्रेम के, बुझ बुझ के सुलगाही। मामूली आग की रफ्तार सीधी होती है, वह सुलगती है और सुलग कर बुझ जाती है। बुझने के बाद फिर नहीं सुलगती। यही सामान्य आग का सामान्य लक्षण है, मगर एक आग ऐसी भी है जो बुझ जाने के बाद फिर सुलग उठती है। यह विलक्षण आग है प्रेम अग्नि। ये अग्नि जलती है, बुझती है और फिर जल उठती है। अग्नि चक्र निरंतर चलता रहता है। आग में व्यक्ति किसी चक्र में रहता है। यह असाधारण अग्नि है। यहाँ आग बड़े नसीब से लगती है। साधक प्रेमी और भक्त इसी अग्नि के अनुग्रहतीत होते हैं। जो घर ही में घुसी रहे, कदमी सपूत सुनील के रहीम तिल के भले, पथ के अपत करी। गतिमान संघर्षशील एवं तिरकती हुई जिंदगी ही असली जीवन है। हरे भरे लंबे चौड़े और सुंदर सुकुमार पत्तों वाले सुडौल पुरुष नीले घर आंगन में घुसे पड़े रहते हैं। इनसे कहीं उचित है वे निपकते निफूले कांटों भरे बेडौल बेरूप रास्तों के करीब जो यात्राओं या विमानों का अभिनंदन करते हैं और जितना बन पड़ता है राहत देते हैं। उजड़ मैदान में खुले आकाश के नीचे वे करील मौसम बेमौसम से टकराते तो हैं, पंच तत्वों की विकरालताओं से भिड़ते तो हैं। वे अपने तरीके से जीते हैं, किसी का अवलंब नहीं करते। यदि वे बहुत ज़्यादा उपकार नहीं कर पाते तो किसी से उपकृत भी नहीं होते। जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरली घर कहे कछ दुख मानत नाही। छोटी सी बात को गांठ बांध लेना तथा उस बात को प्रतिष्ठा का विषय बना लेना कौन सा बड़प्पन है। बड़ा हर स्थिति में ही बड़ा रहता है। छोटा कहने से वह छोटा नहीं हो जाता। गोवर्धन धारण करके ब्रज की सुरक्षा करने वाले कृष्ण को गिरिधर कहना सर्वदा उचित है। किंतु यदि कोई हृदय ग्रंथियों वाला मनुष्य उनकी महिमा को घटाने के उद्देश्य से होठों पर मुरली धारण कर गोपियों को विमोहित करने वाला मुरलीधर कहता है तो कहे
इससे कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उनको कोई ठेस नहीं लगती। ठेस लगती है उन लोगों को जो छोटी छोटी बात लेकर अपने लिए प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा कर लेते हैं। हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण उनकी प्रतिष्ठा खतरे में रहती है। कृष्ण के लिए ये छोटी छोटी बातें बेकार हैं। कुछ लोग अपनी तुलना पर अक्सर अपना वजन तोलते रहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।